गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का यह वीडियो एक न्यू टॉपिक के लिए है और इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो है ये, और ये टॉपिक हम लोगों का है मैट्रिक्सेज। और ये मैट्रिक्सेज का पहला क्लास है, आई मीन वीडियो नंबर 1। पीछे जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में कम वीडियो मिला है। तो मैंने कहा था कि उस वीडियो में ज्यादा फर्क नहीं था हिंदी और इंग्लिश में। इस टॉपिक में काफी अंतर है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, इसलिए एकदम सेम पैरेलल वीडियो मिलेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। हाँ, जो एक्सरसाइज होगा वो कॉमन होगा क्योंकि एक्सरसाइज तो एक ही पढ़ना है। हाँ, दोनों जहाँ जरूरत होगा वो वर्ड यूज कर देंगे इंग्लिश का, एक्सरसाइज कम रहेगा। लेकिन जो कंसेप्ट है, जो भी हम लोग का रूल्स है, वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। और ये जो मैट्रिक्स टॉपिक है ये अलजेब्रा में आता है। आप फर्स्ट में बहुत सारे अलजेब्रा पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह के कुछ हम लोग पढ़े थे पहले फर्स्ट ईयर में। मैंने क्लास में भी हमेशा इस बात को याद दिलाता हूँ कि आज से 15-10 साल पहले के अगर हम सिलेबस देखें तो अलजेब्रा जब पढ़ना होता है तो कंप्लीट अलजेब्रा होता है। लेकिन जब से एनसीईआरटी आया है तब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आ गया, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये अलजेब्रा का 2 टॉपिक सेकंड ईयर में पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो हम लोग इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़े हैं, यानी इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। जो भी सीखिएगा आज से सीखिएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जानते हैं अलजेब्रा का वर्क क्या होता है, एक अलजेब्रा किस सेंस में पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आज का आप लोग से लेते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? अब मैट्रिक्स जानने से पहले आप लोगों को छोटा छोटा 2 पॉइंट्स को जानकारी होना चाहिए या जानकारी लेना चाहिए। जैसे कि एक फर्स्ट पॉइंट है रो, इसको आर से डिनोट करते हैं, कॉलम इसको सी से डिनोट करते हैं। अब सवाल है रो और कॉलम क्या है। जब ये जान जाइएगा तो डेफिनेशन बनाना मैट्रिक्स का बहुत इजी है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 टाइप का नंबर है, जैसे फर्स्ट नंबर है डिजिट 1 2 3 और सेकेंड नंबर है रोमन, यानी कि 1 2 3, ये बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं 2 एक्सिस होता है, एक्स वाई। अब नोटिस कीजिएगा, जो एक्स एक्सिस टाइप होता है, जो एक्स एक्सिस टाइप होता है उसे हम लोग रो बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस टाइप होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। फिर से, जो एक्स टाइप इज कॉल्ड रो, वाई एक्सिस टाइप कॉल्ड कॉलम। तो इसमें ये एक्स एक्सिस टाइप है, इसको हम बोलेंगे रो, इसको भी बोलेंगे रो। तो 2 रो है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। ये आपका वाई एक्सिस टाइप है, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड कॉलम। यानी इस तरह से ये जो हो, इस टाइप का जो होगा उसे हम रो बोलेंगे, जो इस तरह से होगा उसे हम कॉलम बोलेंगे। अब ये रहा कॉलम और रो। अब सवाल बनाते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्सेज? ध्यान दीजिएगा। तो जो भी डेफिनेशन बोला जाएगा उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये बात है कि यूट्यूब पर तो वीडियो हमेशा रहेगा, लेकिन जब भी पढ़िए तो एकदम उसी समय नोट कर लीजिए, इससे आपको इजी होगा। नहीं तो अक्सर होता है कि है बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, और स्टूडेंट जल्दी बोलता है कि बाद में करेंगे, या दुनिया में कोई भी आदमी अपने वर्क को बोलता है कि हम बाद में करेंगे, कल करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे। ये नेचर उससे दोबारा करने के लिए तैयार नहीं करती है, ये नेचुरल है। इसलिए काम छोड़िए, मजबूर करना है कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। आता है जवाब होता है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज मैट्रिक्स? जवाब है द अरेंजमेंट ऑफ एमेड नंबर, द अरेंजमेंट ऑफ एमेड नंबर इज कॉल्ड
matrix where m equal to number of rows, n equal to number of कॉलम्स। जो एम होगा वो नंबर ऑफ रोज होगा, जो एन होगा नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। अब एग्जांपल ऑफ 8 ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें आप ये देखिए रो कितना है। तो फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2। तो A के पास 3 रो है, 2 कॉलम है। हियर एम, जो एम होता है वो नंबर ऑफ रो होता है। रो कितना है 3, एम इक्वल टू 3, और एन जो होता है कॉलम होता है, कॉलम कितना है 2। Hence, A is a मैट्रिक्स। एक और देख लीजिए, B इक्वल टू 0 0 0। देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हियर एम कितना है 1, एन कितना है 3, यानी एक रो 1 है, कॉलम 3 है। हेंस बी इज ए मैट्रिक्स। यानी जिसके पास एम और एम रो और एम कॉलम हो, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस। चलिए कंप्लीट कीजिए। अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है। अब ध्यान दीजिए, ऑर्डर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, इफ ए है जे, if A has a m rows, if A has a m rows and n columns, if A has a m rows and n columns, मतलब A के पास m रो है और n कॉलम, then order of A, then order of A, order of A, m, देखिए लिखे हैं into, लेकिन इसको हम रीड करेंगे। ऑर्डर ऑफ A, m by n, m by n लिखेंगे, m क्रॉस n, रीड करेंगे m by n। एग्जाम्पल ऑफ 8, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ 8। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर लिखना है। पहले पता कीजिए रो कितना है। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। हियर m equal to 2 and n equal to 3. Order of मैट्रिक्स A इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m by n, 2 by
3। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए b इक्वल टू है 0 0 0, तो इसमें हो गया आपका R1, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। हियर N1 N3 order of मैट्रिक्स B इक्वल टू M बाई N, तो हो गया 1/3। यानी जितना रो होगा जितना कॉलम होगा उसको सेट कर रहे हैं M बाई N, यानी B का ऑर्डर है 1/3 बिकॉज B है जो 1 रो 3 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/3 बिकॉज 2 है जो A है जो 2 रोज और A है जो 3 कॉलम्स। तो जितना रो होगा जितना कॉलम होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कंप्लीट कीजिए। अब लिखिए स्टार देकर Mn is स्टार देकर Mn is elements of matrix। Mn is elements of matrix। Mn is elements of matrix। Example on it, जैसे A आपका 1 2 3 4 5 6, तो इसका रो है R1 R2 C1 C2 C3। हियर M इक्वल टू 2 N इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू A मेन 2 into 3 6, यानी कि जो भी ऑर्डर होगा उसे कंप्लीट कर देना है। 2 into 3 6, यानी कि मैट्रिक्स A में एलिमेंट्स कितना है टोटल 6। अगर यहाँ 4 होता, रो 4 होता और कॉलम 5 होता, तो 4 into 5 20। अगर रो 6 होता और कॉलम 10 होता, 6 into 10 60। यानी हम लोग कंप्लीट करेंगे। एम लीजिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब लिखिए स्टार देकर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Aij। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल aij where I इक्वल टू रो, j इक्वल टू कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा, अब एग्जांपल से समझ में आएगा क्या इसका मीनिंग है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 6 7, तो 5 6 और 7 को बताना है कि किस रो और किस कॉलम में है। मतलब जैसे कि हम लोग वर्ल्ड लेवल में देखा है तो किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, फिर इंडिया में किस स्टेट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर किस विलेज या किस मोहल्ला में रहते हैं, फिर हमारा हाउस नंबर क्या है। यानी इतना हम लोग अपने बारे में
नंबर डेटा रखे हैं। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट्स का अपना डेटा होता है, उस बताना हो मतलब हमको को बताना पड़ता है कि 5 किस रो किस कॉलम में है, 6 किस रो किस कॉलम में है। इसी को डिनोट करता है ए आई जे। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपके पास यहाँ एक रो है, फर्स्ट रो R1, ये आपका C1, ये C2, ये C3। अब देखिए ए का मैथमेटिकल लिख रहे हैं, मतलब ए का मैथमेटिकल मीनिंग है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि रो एक ही है। देखिए A11 नोटिस कीजिएगा, फिर ये A12, ये 1 3। इसका मतलब समझिए, जैसे इसको आपको ऐसे रीड नहीं करना है 11 12 13, 11 12 13 बोलना रॉन्ग होगा। क्या बोलिएगा 1 1 1 2 1 3। जब हम रीड करेंगे 1 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या बना है 5 बना है, यानी हियर A11 है 5। फिर देखिए A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब R1 और C2 से क्या बना है 6। A13, अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि R1 और C3 से क्या बना है 7। ये हम लोग का जवाब है। अब मान लीजिए आप ऐसे ही पूछ रहे हैं 2 3 इक्वल टू 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो इसमें है ही नहीं। वाच करिएगा, इस मैट्रिक्स के पास सेकेंड रो नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। ये सवाल जो है रॉन्ग है, यानी 2 3 इज नॉट पॉसिबल। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए b इक्वल टू 5 6 7 8, b इक्वल टू 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा ये हम लोग का R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। यहाँ पर 2 रो है 2 कॉलम है, तो जब हम लोग इसका मैथमेटिकल लिखेंगे b का, ये हो गया आपका A11 A12 A21 A22। तो देखिए हियर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या बना है 5, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, R1 C2 से क्या बना है 6 बना है। अब देखिए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, R2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, R2 C1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से क्या बना है 7। फिर आपका 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से क्या बना है 8। एक और बनाते हैं, वही आप नोट करिए। और ये जैसे ही आप लोग समझ जाएगा, फिर बेसिक जो एक्सरसाइज है अब अपने से कर सकते हैं। इतना कंप्लीट कीजिए, फिर आगे जैसे मान लीजिए यहाँ 1 0 -1। देखिए यहाँ कितना है R1 R2 R3, ये C1। C के पास 3 रो है और 1 कॉलम है। C के पास 3 रो है 1 कॉलम है। अब ध्यान दीजिएगा, जब C का मैथमेटिकल लिखिएगा तो जैसे कि A11 हम A12 नहीं लिख सकते हैं। A12 जब हम लिखेंगे तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम होता है तो सेकेंड कॉलम है नहीं, तो ये हम लोग छोड़ देंगे A11। फिर नीचे आ जाएगा A11 के बाद फिर आ जाएंगे 2 1, फिर आ जाएगा 3 1। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब हुआ हियर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, R1 और C1 से क्या बना है 1। फिर देखिए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड R2 और C1 से क्या बना है R2 और C1 से क्या बना है 0। फिर R3 और C1 यानी कि A31 थर्ड रो
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आखिरी सीक्वेंस क्या बना है -1। तो इस तरह से आपको किसी भी एलिमेंट्स को बनाना है। आखिरी एक और देख लीजिए, फिर आगे जैसे d इक्वल टू मान लीजिए 1 2 1/2 -10 1 √3 -5 -1/3। अब इसमें आपको फिर समझना होगा, ये हम लोग का R1, ये R2, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो आप इसका जब मैथमेटिकल लिखिएगा 2 रो है 4 कॉलम है, डेट इज डी हो गया A11 A12 A13 A14, क्योंकि 4 कॉलम है। हम A15 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम नहीं है, 4 कॉलम है, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आगे 21 22 23 24। अब हम कुछ इसमें से बीच में से कुछ है आप लोगों को बताना है। हियर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, R1 और C3 से क्या लिखे हैं? R1 और C3 से क्या है 1/2। फिर देखिए, फिर आगे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है √3। एक और देखिए 24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड R2 और C4 से क्या लिखे -1/3। इस तरह से आप लोगों को किसी भी एलिमेंट्स को बारे में आपको लिखना होगा। अब हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेते हैं। फिर आज इस वीडियो में इतना ही। पहले आपको एक और लॉन्ग मेथड देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। Write the 2 by 2 matrix where Aij equal to 3i plus 4j। हम लोगों को एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। ध्यान दीजिए, ऑर्डर कितना है 2, तो हम लोग लेट कर देंगे फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स 2 by 2। हमारे पास जो A होगा ये होगा A11 A12 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फिर 2 1 2 2। इसमें 2 रो है R1 R2 C1 C2। अब इसके पास 2 रो है 2 कॉलम है, इस तरह से डिफाइन करना है इस पर Aij। देखिए गिवन है Aij इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो फर्स्ट एलिमेंट कैसा है A11 का मतलब होगा कि i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू है 1, तो 3 into 1 4 into 1 कंप्लीट 7। A12 3 into 1 4 into 2 तो 8 3 हो गया 11। फिर आपका 2 1 3 into 2 4 into 1, यहाँ ये Rj का वैल्यू सेट कर रहे हैं। ये 6 4 ये आपका 10 और आखिरी ये आपका 2 हो गया, तो 3 into 2 और 4 into 2 ये आपका हो गया 8 और 6 हो गया 14। इस तरह से A हो गया हम लोग का मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट्स है 7 11 10 14, ये आंसर है। इस टाइप का कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर बनाने में दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा, हम अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। आज यदि बन जाए तो भी कमेंट्स कीजिएगा कि बन गया। तो दोनों स्थिति में आपको कमेंट्स करना है कि बना है या नहीं बना है। चलिए, क्योंकि आप जितना कमेंट्स कीजिएगा इतना हम एनर्जेटिक होकर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपसे बात तो हो नहीं रहे, फिर हम बना रहे हैं आप लोग, तो कम से कम जो भी आईसी के स्टूडेंट हैं वो फीडबैक दे कैसा हमें वीडियो लग रहा है। चलिए, कुछ होमवर्क जो आप लोगों को कर कल फिर एक वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, राइट द
2x2 मैट्रिक्स वेयर होमवर्क है वेयर aij इक्वल टू 3i माइनस 5j एक और राइट द 3x2 मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू 2i प्लस 3j एक और राइट द 1/3 मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू 5i माइनस 2j और आखिरी राइट द 3/1 मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर। ये 4 सवाल को करना है, बन जाए तो कमेंट्स कीजिए, ना बने तो कमेंट्स कीजिए। हम लोग कल एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।